नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार में उज्ज्वल झा। ये मत समझिए कि रेड जोन हट गया है बरेली से। जी बिल्कुल नहीं हटा है, बरेली रेड जोन में है। लॉकडाउन 3 लगातार चला आ रहा है, लेकिन लोगों को देखकर आपको ज़रूर लग रहा होगा, ट्रैफिक को देखकर आपको ज़रूर लग रहा होगा कि रेड जोन हट चुका है। लेकिन अगर ये समझ के आप घर से बाहर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है आपका कटेगा तो चालान। जैसा कि फालतू लोग निकलते ही तुरंत चालान काट दिया जा रहा है उसका, और अगर बेवजह निकले हुए हैं तो जाहिर सी बात है चालान कटना है। काम नहीं है तो जाहिर सी बात है चालान कटना है। आप रोड के दूसरी तरफ भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि रौनक अगर देखना चाहेंगे तो ये सामतगंज का क्षेत्र है। ये रौनक ज़रूर बरकरार है, लेकिन निकलने वालों के ऊपर पैनी नज़र है पुलिस की। पुलिस की नज़र इसलिए है क्योंकि लोग फालतू तो नहीं निकल रहे हैं, बगैर मास्क के तो नहीं निकल रहे हैं, बगैर हेलमेट के तो नहीं निकल रहे हैं। हेलमेट वगैरह के लिए तो आप लगातार आप देख सकते हैं कि चेकिंग अभियान शुरू रहती है, लेकिन इस टाइम जो अभियान चल रहा है वो बरेली रेड जोन होते हुए भी लोग मान नहीं रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं। ऐसे में अगर घर से आप निकलेंगे, बेवजह निकलेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका चालान काट दिया जाएगा और आपको यहीं से बैरंग वापस कर दिया जाएगा। तो हम बरेली की बात कर रहे थे, तो लगातार आप देख सकते हैं कि जो भीड़ भड़ाके की बात है, लोग आने जाने की बात है, वो कहीं ना कहीं लोग नहीं मान रहे हैं अभी भी। हालांकि अभी घोषित नहीं हुआ है कि 17 तारीख के बाद क्या होगा। 17 तारीख के बाद लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, ये भी अभी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन रेड जोन लगा हुआ है, बरेली लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन में भी लोगों का आना जाना बंद नहीं हो रहा है। इससे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को ज़रूर परेशानियां उठानी पड़ रही हैं कि लोग किसी ना किसी बहाने से ज़रूर घर से निकल आ रहे हैं। निकलेंगे भी क्यों नहीं भाई साहब, बहुत दिन हो गए घर में बंद हुए, तो इसलिए लोग कुछ ना कुछ बहाने लेके निकल जरूर रहे हैं। लेकिन बेवजह निकलने वालों पर साफ तौर पर पुलिस का डंडा चल रहा है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे की नज़र में बार बार आप देख सकते हैं कि फालतू गए हुए लोगों को यहाँ पर रोक दिया जाता है और पूछा जाता है, अगर फालतू निकले हो तो चालान कटेगा, नहीं तो डंडा पड़ेगा। पुलिस का डंडा अभी भी मानेगा नहीं। तो इसलिए साफ तौर पे आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं, ये ऐसा चौराहा है, व्यस्तम चौराहा है, ये लगातार लोग यहाँ से आते जाते रहते हैं। और यही नहीं, ये 24 घंटा चलने वाला चौराहा है। ये यहाँ पर दुकानें खुलती हैं, चाय की दुकानें रात भर खुलती हैं, तो इसलिए लोग आवागमन नहीं बंद कर रहे हैं, इसलिए पुलिस को भी अपना रुख अपनाना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं, लगातार हम फिर दिखाएंगे आपको कि पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है और कहीं से अगर कोई फालतू लोग निकल रहा है तो उसका चालान काटा जा रहा है। अब बात आती है बाज़ार के अंदर की। हम चल रहे हैं बाज़ार के अंदर और वहाँ का नज़ारा कुछ आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो वस्तुओं की दुकानें खुली हुई हैं, खाद्य वस्तुओं की दुकानें खुली हुई हैं, उसमें जो भीड़ है वो किस तरीके का है, वो लॉकडाउन को दर्शाता है या नहीं दर्शाता है, वो आप खुद देख लेंगे, अपनी नज़रों से देखेंगे। हमारा कैमरा आपको दिखाएगा कि लॉकडाउन 3 है या नहीं है, बरेली रेड जोन में है या नहीं है, बरेली लॉकडाउन है या नहीं है, बरेली रेड जोन में है या नहीं है, वो आप इस सामतगंज के जो बाज़ार है, ये सामतगंज का, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाते हुए। और लोकल दुकानें भी, हालांकि साफ तौर पे कहा गया है कि यहाँ पर खुलेंगी तो सिर्फ होलसेल की दुकानें, अन्यथा दुकानें नहीं खोली जाएंगी। लेकिन फुटकर लेने वाले भी लोग कहीं ना कहीं से चूक नहीं रहे हैं। हम कुछ लोगों को आपको ऐसा दिखाएंगे जो कि फुटकर लोग हैं, जो कि फुटकर सामान लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। लगातार आप देख रहे होंगे कि जो भीड़ की जो संख्या है वहाँ पर, ये बढ़ती हुई है और लोग मानने को तैयार नहीं हैं कि हम यहाँ पर ज़रूर आएंगे। तो आप देख भी सकते हैं कि कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम पूछेंगे उनसे कि आखिर कितना सामान लेने आए थे और काहे के लिए आए थे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी अकरम। अकरम भाई, कहाँ पे आए थे आज? हम यहाँ आए थे। क्या लेने आए थे? कचरी उतरी लेना। क्या लेने आए थे भाई साहब? कचरी उतरी लेने आए थे। कचरी लेने आए थे, अच्छा। देखिए, कचरी लेने आए थे। जैसा कि हम बार बार आपसे लगातार बताते हुए चले आ रहे हैं कि फुटकर दुकानें भी खुली हुई हैं, तो फुटकर ग्राहक भी यहाँ पर ज़रूर आएगा क्यों नहीं। जाहिर सी बात है, जब दुकानें खुलेंगी तो आएंगे ज़रूर। आप लगातार नज़ारा देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात कही जा रही है वो यहाँ पर कहीं से कहीं तक नहीं दिखेगी। आप देख सकते हैं कि जो सामान लेते हुए भाई साहब जा रहे हैं, आप यकीन कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं, कैमरे की नज़र हमारे कैमरा दिखा रहा होगा कि ये कोई दुकानदार नहीं है, ये हैं तो सिर्फ एक सिंगल ग्राहक जो अपने घर से निकले हैं, जिन्हें निकलने की साफ तौर पे मनाही है, नहीं निकल सकते हैं। तो दुकानों की बात करेंगे तो दुकानें खुल ज़रूर रही हैं, लेकिन दुकानें फुटकर वाली भी खुल रही हैं, जिसके कि साफ तौर पर मना किया गया था, प्रशासन की ओर से मना किया गया था। और बरेली रेड जोन
और लॉकडाउन अगर देखना है तो आप किसी भी दुकान में घुस के देख लीजिए। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वो भी आप देख सकते हैं, किसी भी दुकान में हम आपको दिखा सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भले ही एक आध दिन जरूर हुआ हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। पूरा शामतगंज का मार्केट हम आपको घुमा रहे हैं, जिसमें कि आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग लोग भूल गए हैं और जो फुटकर लोग हैं वो सामान लेने के लिए ज़रूर निकले हैं, घरों से निकल पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर सामान मिलता है सस्ता मिलेगा तो साहब वहीं जाएंगे भले ही लॉकडाउन तोड़ना पड़े। भाई साहब क्या नाम है आपका? आर.के. शर्मा। कहाँ पे आए थे भाई साहब? यही शामतगंज आए चावल लेने के लिए। चावल लेने के लिए आए थे। कोई दुकान है आपकी? ना कोई दुकान नहीं, घर के लिए आए थे। देखिए दुकान नहीं है, बार बार हम आपको एक ही बात बता रहे हैं और वो बात हमारी सच होती हुई आ रही। हमारा कैमरा आपको दिखा रहा होगा, लगातार रिपोर्टिंग की बात करेंगे तो हम इस बात पर ज़रूर रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि लोग निकल रहे हैं तो बेवजह निकल रहे हैं, इसी को कहते हैं बेवजह निकलना। एक अम्मा खड़ी हैं यहाँ पर, अम्मा से बात करेंगे। अम्मा क्या नाम है तुम्हारा? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी कहाँ पे आई थी? ये सामान लेने आए हैं। क्या सामान लेने आई थी? यही घर का दाल, आटा या ये सब। अच्छा जी, अकेले रहते हैं। अकेले रहते हैं। अकेले रहती हैं, मोहल्ले में दुकान नहीं खुली रहती है? दुकान नहीं खुली है? कोई दुकान नहीं है, आसपास भी। आसपास भी। कहाँ रहती हैं माता जी? ये बियावानी कोठी। देखिए कहीं ना कहीं इस बात को ज़रूर झुटलाया जा सकता है कि बियावानी कोठी के पास कोई दुकान नहीं है। लोग निकल रहे हैं तो सिर्फ बहानेबाजी को लेकर निकल रहे हैं। लगातार आप लोगों को देख सकते हैं कि किसी न किसी बहाने से लोग निकल रहे हैं। ऐसे में नुकसान किसका होगा? व्यापारियों का, जो कि सामान दे रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी नहीं रख रहे हैं। एक तरफ और का नज़ारा दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ ठेले वाले हैं जो कि बेचारे खाली खड़े हुए हैं। हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे आज कि आखिर जब ये शामतगंज चौराहे से निकलते हैं तो इन्हें आने दिया जाता है या नहीं आने दिया जाता है, इनको किस किस तरीके की कठिनाई होती है। भैया क्या नाम है तुम्हारा? कुमार बहादुर सर बहुत दिक्कत होती है सर। अगर माल अंदर लादना है तो कैसे आएंगे हम? और किसी गाड़ी वाले को डंडा नहीं उठाया जाता, पहले गरीब आदमी पर डंडा उठाया जाता है। तो बहुत से लोग अभी आप बाहर जाकर देखेंगे रिक्शे खड़े होंगे, बहुत पास से खाली रिक्शे खड़े होंगे जो आने को अंदर माल लादने के लिए। अब वो बहाने वाले आते हैं, 2-4 कट्टे किसी लाद लेते हैं, उस पर रख के तो आ सकते हैं, खाली से किसी को आने नहीं देते। बहाना मार के आते हैं अंदर, मतलब अगर एक कट्टा लदा हुआ है तो साहब आने देंगे, वरना कहेंगे बैरंग वापस जाओ, अंदर नहीं जाना है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो ट्रॉली रिक्शा चलाते हैं और हम पूछेंगे भैया एक मिनट, क्या नाम है भैया तुम्हारा? जी राजू। अंदर से वो बाहर से आने देते हैं अंदर? बाहर से नहीं आने देते हैं। क्या कहते हैं? माल लदा होगा तो आने देते हैं। ऐसे नहीं आने देंगे? ऐसे नहीं आने यार जब आओगे नहीं तो माल लादोगे कैसे? वो तो परेशानी है हमारे लिए। देखिए जो परेशानी की बात है, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर हम खाली रिक्शा लेके आएंगे तभी तो यहाँ से माल लेके जाएंगे। तो इस बात पर जो पुलिस का डंडा चलता है, इससे बहुत परेशान है लोग यहाँ पर। खाली ठेले के लिए बिल्कुल एंट्री नहीं है। वो ये कहते हैं कि अंदर नहीं जाओगे आप, और जाना है तो माल लेके आओ, माल रिसीव लेके जाओ, माल वापसी लेके आओ। सारे रास्ते बंद हैं तो ठेला? सब रास्ते बंद है और मेन रास्ता यही है अपना। मेन रास्ता यही है, यहाँ से भी नहीं आने देते? बिल्कुल नहीं, ठेला नहीं आने देते हैं। इस बात से कहीं ना कहीं जो ठेला चलाते हैं उनमें बहुत दिक्कत है। और सोशल डिस्टेंसिंग की हम बार बार आपको बात बताते हुए आ रहे हैं कि इस बाज़ार को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं से कहीं तक नहीं है। और यहाँ तक कि थोक दुकानों की बात हुई थी खोलने की, जिसमें कि अब फुटकर दुकानें भी खुल गई हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अमृत विचार।